Hello everyone, this is शिवानी सिंह. वेलकम टू माय चैनल. बट आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. बेटा आज हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ जो है इलेक्ट्रिक पावर. तो जल्दी से शुरू करते हैं अपना न्यूमेरिकल टाइम. इलेक्ट्रिक पावर सबसे लास्ट टॉपिक, लेकिन सबसे 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 ज़्यादा खतरनाक टॉपिक, जहाँ पे रेटिंग वाले क्वेश्चंस ज़्यादातर बच्चों को हिलाते हैं और बच्चा सबसे ज़्यादा गड़बड़ रेटिंग वाले क्वेश्चंस पे करता है. तो बेटा आज हम लोग लेंगे एक बल्ब की रेटिंग और शुरू करेंगे उससे न्यूमेरिकल्स करना. एंड आई होप आपके आज सारे डाउट्स क्लियर होंगे. तो बहुत जल्दी हम एक रेटिंग ले लेते हैं बल्ब की. चलो रेटिंग लेते हैं हम 40 वॉट टू 20 वोल्ट. सबसे पहले हम आते हैं इस रेटिंग वर्ड पे. आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेने जाते हैं बेटा, उसमें रेटिंग गिवन होती है. रेटिंग का मतलब होता है वो मैक्सिमम पावर और वो मैक्सिमम वोल्टेज जो वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस बियर कर सकता है. इसका मतलब अगर आप 40 वॉट का बल्ब लेने जाते हो तो वो 20 वॉट भी ग्लो कर सकता है, 30 वॉट पावर भी दे सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम पावर देगा वो 40 वॉट है. इसका क्या मतलब है 220 वोल्ट का? इसका मतलब है अगर आपने उसको 220 वोल्ट के ज़्यादा वोल्टेज से कनेक्ट किया तो वो क्या हो जाएगा? फ्यूज़ हो जाएगा. ठीक है, तो इस रेटिंग से घबराना नहीं है. ये रेटिंग आपकी वो मैक्सिमम लिमिट दी रहती है जो वो बल्ब आपका या जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आप लेने जा रहे हो वो बियर कर सकता है. इसको देख के आप उसी इससे कनेक्ट करोगे. अगर आप 220 वोल्ट है, आपने 240 के सॉकेट से कनेक्ट कर दिया तो बल्ब आपका फ्यूज़ हो जाएगा. और जहाँ पे 240 लिखा रहता है वो आपका 240 से ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते. तो हमेशा रेटिंग देख लीजिए कि आखिर वो कितना वोल्टेज बियर कर सकता है. चलिए बढ़ते हैं अपने सर्किट डायग्राम की तरफ. अब मैं एक बल्ब लेती हूँ जिसे मैं कनेक्ट करती हूँ बैटरी से, और सपोज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस बैटरी इज 100 वोल्ट. अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा बताओ इसमें जाने वाला करंट कितना होगा, तो बच्चा को ये रेटिंग दिखाई देती है. वो P = VI लगाता है, P की वैल्यू ये रखता है, V की वैल्यू ये रखता है और करंट का आंसर निकाल देता है. ये नहीं करना है. इस I का अब इससे कोई रिलेशन नहीं है. इस 40 वॉट का 220 वोल्ट के सर्किट से कोई रिलेशन नहीं है. आपको अगर बहुत कन्फ्यूजन है, आप सबसे पहला काम क्या करो, आप यहाँ से इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लो. क्यों बोल रही हूँ मैं रेजिस्टेंस निकालने के लिए? क्योंकि बेटा रेजिस्टेंस ही एक ऐसी चीज़ है जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की कांस्टेंट रहेगी. आप V चेंज करोगे, I चेंज हो जाएगा. I चेंज होगा, उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की पावर चेंज हो जाएगी. बट जो एक चीज़ हमेशा कांस्टेंट रहेगी वो है उसका रेजिस्टेंस. सो अगर आपको बहुत कन्फ्यूजन है क्वेश्चन में, कन्वर्ट दैट न्यूमेरिकल इनटू रेजिस्टेंस बेस्ड न्यूमेरिकल. मतलब आप यहाँ से P = VI फॉर्मूला लगाइए एंड देन जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट. I = क्या हो जाएगा? P/V. यहाँ पे आपको मैक्सिमम पावर गिवन है, मैक्सिमम V गिवन है, तो मैक्सिमम करंट कितनी आ जाएगी बेटा? I मैक्स आपका आ जाएगा. P कितना दिया हुआ है? 40. V कितना दिया हुआ है? 220. यह आपका आ जाएगा 2/11 एम्पियर. इसका मतलब है इस बल्ब से 2/11 मैक्सिमम करंट जा सकता है. इससे ज़्यादा करंट अगर इससे पास हुआ तो ये बल्ब आपका फ्यूज़ हो जाएगा. ठीक है, अब रेजिस्टेंस निकालने की बात थी, तो हमेशा रेटिंग वाले क्वेश्चंस के लिए ये वाला फॉर्मूला याद रखिए. P = V²/R. आपको P कितना दिया हुआ है? अब जब रेजिस्टेंस निकाल रहे हो तो यही वाली वैल्यू लोगे. ठीक है, ये रेटिंग से ही आप हमेशा रेजिस्टेंस निकालोगे. P कितना दिया हुआ है बेटा? 40. V कितना है? 220 एंड अपॉन R. तो दिस विल बी इक्वल टू 40/22 का स्क्वायर 48400 अपॉन R. दिस विल बी कैंसल्ड आउट. आपका R की वैल्यू आ गई 1210 ओम. इसका मतलब है आपको अब इस बल्ब का रेजिस्टेंस मिल गया है 1210 ओम. तो आप इस रेटिंग को अब ख़त्म कर सकते हो. अब आप इसको बोल सकते हो टाटा बाय बाय, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है. इससे हमने इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लिया है जो अब कांस्टेंट रहेगा. आपको ये डेटा गिवन हो, ये डेटा चेंज हो रहा हो, कुछ भी चेंज हो रहा हो, ये चेंज अब नहीं होगा. 1210 अब आपका सेम रहेगा. तो बेटा अगर मैं
यहाँ से चलो पहले 100 वोल्ट के लिए कर लेते हैं। 100 वोल्ट के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें कितना करंट जाएगा, तो अब तो बहुत इजी हो गया, ओम्स लॉ पढ़ रखा है। V इज इक्वल टू आई आर। अब पावर का काम ही खत्म हो गया है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पावर का, सिंपली क्या लगाना है, V इज इक्वल टू आई आर, क्योंकि पावर बेस्ड क्वेश्चन अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, रेजिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन पे। तो V इज इक्वल टू आई आर लगाओ, ये 100 हो जाएगा, करंट आपको निकालना है और रेजिस्टेंस आपका दिया है 1210। तो ये आपका आ जाएगा 10/121 एम्पियर। ठीक है, नो कन्फ्यूजन कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पार का आई स्क्वायर आर लगेगा कि वी स्क्वायर बाई आर लगेगा कि वी आई लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, सिंपली ओम्स लॉ लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसका निकाल लिया है रेजिस्टेंस। क्वेश्चन एक और आता है कि अगर आपने इसे 240 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया तो बताइए ये बल्ब वर्क करेगा कि नहीं करेगा, क्या होगा इस बल्ब को। तो एक तो तरीका है कि भाई यहाँ पे V दे रखा है 220 वोल्ट और हमें पता है कि अगर 220 वोल्ट से ज़्यादा में हमने इस बल्ब को कनेक्ट किया तो ये बल्ब आपका फ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, बट ये है इसका थ्योरेटिकल आंसर। अगर आपसे क्वेश्चन में एग्ज़ाम में बोला जाता है कि प्रूव इट न्यूमेरिकली या न्यूमेरिकल के फॉर्म में क्वेश्चन आता है, तब आप डायरेक्टली नहीं लिखोगे, तब आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करोगे, रेजिस्टेंस पता ही चल चुका है, सिंपली क्या लगाना है हमें, V इज इक्वल टू आई आर। V कितना दिया है 240, I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और R की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 1210। तो यहाँ से आपका I आ जाएगा 240/1210 और ये वैल्यू इस वैल्यू से हमारी क्या है, बड़ी है। 24/121 हमारा 2/11 से बड़ा है। आप सॉल्व कर सकते हो, यू विल गेट द आंसर। तो सिंस द वैल्यू ऑफ करंट इज मोर देन द मैक्सिमम लिमिट, तो ये बल्ब क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा और ये बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा व्हेन यू विल कनेक्ट दिस बल्ब विद 240 वोल्ट। तो घबराना नहीं है, सिंपली क्या करना है, एक फॉर्मूले को पकड़ के रखना है। किस फॉर्मूले को, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। रेटिंग गिवन होगी P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर लगाइए, R की वैल्यू निकाल लीजिए और इसको कर दीजिए साइड, इसका काम खत्म। और अब आपका सर्किट बिल्कुल सिंपल सर्किट में कन्वर्ट हो चुका है, जिसमें आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, करंट निकालना है या जो भी एक टर्म आपको निकालना है, आप सिंपली ओम्स लॉ लगा के निकाल सकते हो। सो क्वेश्चन लगाइएगा पावर रिलेटेड क्वेश्चन से। नेक्स्ट सीरीज में जब हम मिलेंगे तो हम एक बल्ब की जगह अब एक से ज़्यादा बल्ब की बात करेंगे, जहाँ पे हम करंट भी निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस भी देखेंगे और ब्राइटनेस को भी कंपेयर करेंगे। सो मीट यू इन द नेक्स्ट सीरीज। टिल देन, थैंक यू सो मच।